बड़ी खबर इस समय की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति और अस्पताल में भर्ती पर राष्ट्रीय नीति को लेकर सवाल पूछे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चार्ट रखा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चार्ट में दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिखाया गया है। दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन की है। दिल्ली कोई औद्योगिक राज्य नहीं है, यहाँ उत्पादन नहीं हो सकता। आप इस बात पर जोर मत दीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई को उठाने की क्षमता नहीं, आप मदद कीजिए। दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कुछ नहीं किया गया, अभी से सोमवार तक 500 मौत हो जाएंगी। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट की भी टिप्पणी सामने आई है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आज। बिल्कुल, बहुत कड़ा रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसकी वजह है क्योंकि सरकार ने एक चार्ट रखा और चार्ट में हर राज्य को जितनी उसकी मांग है उतना ही आवंटन दिखा दिया, जैसे कि सारी बातें सही हो। उससे पहले चर्चा के दौरान ये कहा था कि दिल्ली को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के पास क्षमता ही नहीं है उसको उठाने की। यानी 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई तो आ गई, दिल्ली सरकार उसको उठा नहीं पा रही है, इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। केंद्र ने माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं बातों को, जब चार्ट सामने आया तो चार्ट को पकड़ा और कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक और दिल्ली सरकार ने भी जो हलफनामा दिया उसके मुताबिक 700 मीट्रिक टन की मांग है। आपका चार्ट कहता है कि 490 मीट्रिक टन सप्लाई किया गया है। तो ये सप्लाई, आप इस बात पर जोर मत दीजिए कि दिल्ली के पास क्षमता नहीं है इसको उठाने की। दिल्ली को अगर जरूरत है तो वो देना आपका काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप केंद्र सरकार हैं और केंद्र सरकार होने के नाते दिल्ली के लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही है। ऐसा कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली की एक अलग स्थिति है, क्योंकि इसमें एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश जैसा दर्जा है दिल्ली का, लेकिन इसको एक अधूरा राज्य है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी विशेष जवाबदेही है और दिल्ली पूरे देश की नुमाइंदगी करती है। तो ये बातें कि दिल्ली के पास क्षमता नहीं है, दिल्ली को ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया तो कहीं और से कम करना पड़ेगा, ये बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आपको मदद करनी है। कोर्ट ने ये कहा कि अभी से लेके कोर्ट में इस समय मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 15 मिनट का ब्रेक हुआ है क्योंकि जज लगातार 2 घंटे से सुनवाई कर रहे थे और संकेत इस बात के हैं कि थोड़ी देर की और सुनवाई के बाद मामला सोमवार के लिए चला जाएगा। तो कोर्ट ने कहा है कि अभी से लेकर सोमवार तक 500 मौतें और हो जाएंगी जो हमारे जिम्मे होंगी, हमारे सिर होंगी एक तरह से, कि हम सुनवाई कर रहे हैं फिर भी इतनी मौतें हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा मत कहिए कि 500 मौतों का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा, क्योंकि दिल्ली में कोविड से जो मौतें हो रही हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हो रही हैं। कोर्ट ने कहा जो भी हो, लेकिन इस विषय में कुछ करने की जरूरत है। तो अभी एक ब्रेक है, 2:15 पे फिर से सुनवाई आगे चालू होगी और कोर्ट थोड़ी देर की सुनवाई के बाद कुछ निर्देश देने के बाद सुनवाई को सोमवार तक के लिए मुलतवी कर देगा, ऐसा कोर्ट ने संकेत दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही फिर कोई अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी। तो बड़ी खबर इस समय की एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चार्ट रखा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चार्ट में देश की राजधानी जो दिल्ली है उसको 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिखाया गया है। दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन की है। दिल्ली कोई औद्योगिक राज्य नहीं है, यहाँ उत्पादन नहीं हो सकता। आप इस बात पर जोर मत दीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई को उठाने की क्षमता नहीं है, आप मदद कीजिए। दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो अभी से सोमवार तक 500 मौतें हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। केंद्र 100% वैक्सीनेशन क्यों नहीं खरीदता, इसको लेकर भी आज बात हुई है। कोविशील्ड की भारत अमेरिका में अलग अलग कीमत क्यों है, ये भी मुद्दा आज दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में उठा है। उधर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के हाई कोर्ट में भी इस समय सुनवाई चल रही है। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, वहां दिल्ली सरकार के वकील ने कहा है कि इस वक्त हमारी हालत ऐसी है जैसे एक टाइटैनिक शिप जिस पर जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ बोट्स मौजूद हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि हालात ऐसे हैं कि हम भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये बहुत मुश्किल घड़ी है। तो अब दिल्ली सरकार के जो वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि हमारी इस समय जो स्थिति है वो टाइटैनिक जहाज जैसी है। अंकित गुप्ता हमारे मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी लिए हुए। अंकित गुप्ता, तो बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली सरकार अपनी बेबसी बता रही है, उधर हाई कोर्ट भी बेबस महसूस कर रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि टाइटैनिक के जहाज जैसी स्थिति है कि हमारे पास बहुत कम बोट है। ऐसे में क्या करे आम नागरिक?
शोभना, आज की सुनवाई निश्चित तौर पर किसी के लिए भी अब बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। यकीन मानिए, इससे तो आज की सुनवाई से तो ये लग रहा है कि अब आगे क्या, क्योंकि जो सरकारें जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। केंद्र सरकार कह रही है जितनी मदद हो सकती है हम पूरी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि इसके बाद में अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल जो है बेड का उनका कहना है हमारे पास बेड है नहीं। और अब तो हाईकोर्ट जो पिछले जो करीबन 2 हफ्ते से लगातार सुनवाई कर रही है दिल्ली के हालातों पर, अगर वो इस तरीके की टिप्पणी देते हैं कि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, समझा जा सकता है कि कितनी बेबसी है हाईकोर्ट के सामने। उसके अलावा जो दूसरे जो जस्टिस हैं, जस्टिस संघी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम सब डरे हुए हैं ऐसे हालातों को देखते हुए। डॉक्टर भी रो रहे हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और ये स्टेट के लिए, यानी कि किसी एक राज्य के बारे में बात नहीं हो रही है, ये पूरे देश के बारे में बात हो रही है कि ये हम सभी की एक बड़ी नाकामी है। स्टेट की, उन्होंने स्टेट शब्द का यूज किया। स्टेट का मतलब ये हो गया वो देश के जो सभी जो सरकारें, सभी जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम सभी की एक बड़ी नाकामी है। ये जो सुनवाई हुई है आज की, अभी हाईकोर्ट के दौरान अभी सुनवाई जारी है, लेकिन ये जो सुनवाई हुई है वो ये बता रही है कि हाईकोर्ट भी अब खुद को असहाय महसूस करने लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास अब निर्देश देने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। उदाहरण के लिए कल हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया था जिसमें एक वकील ने कहा कि जो उसके जो रिश्तेदार हैं वो कभी भी दम तोड़ देंगे अगर उनको आईसीयू जल्द से जल्द नहीं मिला। डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टर वहां कोर्ट के सामने मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हाँ, अगर इनको आईसीयू नहीं मिला तो ये इनका कभी भी जान चली जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। अगर हाईकोर्ट इतना बेबस हो जाता है तो आप खुद समझिए कि क्या हालात है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित गुप्ता, स्थिति बेहद खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।